डियर स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि हम जेनेटिक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी कर रहे हैं और इसके दो पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम इसकी टर्मिनोलॉजी का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं और कुछ एक टर्म्स आज हम सीखेंगे। तो आपको पता है कि जैसे आप जीनोटाइप, फिनोटाइप, होमोजाइगस, हिट्रोजाइगस, जेनेटिक्स, वेरिएशन, हेरिडिटी, इस तरह की काफी टर्म्स आप सीख चुके हैं। आज जो हम टर्म सीखने जा रहे हैं वो इसी से थोड़ा आगे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीनोम की। ये टर्म्स इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता है जब आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो ये टर्म्स हम बार बार यूज करते जाएंगे। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीनोम की। तो व्हाट इज अ जीनोम? इट इज अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स when every gene chromosome is represented singly as in a gamete. और यू कैन से अ सिंगल जीनोम। अभी मैं आपको बताता हूं कि इसका मतलब क्या। अ सिंगल जीनोम is present in haploid cells, two in diploid, and many in polyploids, polyploid cells। अब देखिए जीनोम क्या हुआ। जीनोम एक क्रोमोसोम का कंप्लीट सेट है। जब आप उसको एक गैमेट में देखते हैं, what is genome? It is a complete set of the chromosomes when every gene chromosome is represented singly as in a gamete। जैसे आपको पता है हमारे केस में 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। ये ह्यूमन बॉडी में होते हैं, सोमेटिक सेल्स में होते हैं। और अगर हम बात करें गैमेट्स में, जैसे हम बात करते हैं स्पर्म्स की या ओवम की, तो वहां पे 23 पेयर्स नहीं होते, वहां पे क्या होते हैं 23 23। तो आपको होता है उसको हम कौन सा सेट मानते हैं? हैप्लॉइड सेट। तो हैप्लॉइड सेट में जो क्रोमोसोम्स का पूरा सेट होगा उसको बोलेंगे कि जीनोम। मतलब क्या हुआ, जैसे गैमेट में एक जीनोम होता है और बॉडी में कितने जीनोम हुए? 2 जीनोम हुए। जैसे डिप्लॉइड सेल्स के केस में 2 जीनोम हुए और जो स्पर्म या ओवम है उनके केस में कितने जीनोम हुए? एक। उसको हम एक मानेंगे। इसका मतलब जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो वहां पे हेक्साप्लॉइड भी होते हैं। तो हेक्साप्लॉइड का मतलब हुआ, हेक्सा मतलब 6 और पॉली का मतलब मैनी। तो इसका मतलब हेक्साप्लॉइड आएगा यहाँ पॉलीप्लॉइड सेल्स के अंदर और उसमें 6 सेट हो गए, मतलब 6 जीनोम्स होंगे उसको। 6 इन केस ऑफ हेक्साप्लॉइड। अगर कोई पेंटाप्लॉइड है तो उसमें 5 होंगे, ट्रिप्लॉइड है तो उसमें 3 होंगे, टेट्राप्लॉइड है तो 4 होंगे। तो नो, व्हाट इज अ जीनोम? Genome is a complete set of the chromosome when every gene chromosome is represented singly as in case of a gamete या as in a gamete. Or you can say a single genome is present in the haploid cells, 2 in the diploid cell, 3 in the triploid cell, 4 in the tetraploid and many in case of polyploid cells। अब हम बात करते हैं दूसरी टर्म की आज के लिए। जीनोम के बाद हम बात करेंगे जीन पूल। नाउ व्हाट इज जीन पूल? जीन पूल के केस में हम क्या करेंगे, ये जीन्स का एग्रीगेट होता है। व्हाट इज जीन पूल? द एग्रीगेट of all the genes, the aggregate of all the genes and their alleles। किसका एग्रीगेट है? सारे के सारे जीन्स का और उनके एलील्स का प्रेजेंट
in an interbreeding population. Interbreeding population. Now what is जीन पूल? जीन पूल क्या होता है, जैसे कोई एक पॉपुलेशन अगर हम लें तो उसमें जो टोटल जीन्स होते हैं और उनके एलील्स होते हैं, उनके जो सम टोटल होता है, उनका जो एग्रीगेट होता है, उस पूरे एग्रीगेट को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज जीन पूल. दैट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द जीन्स एंड देयर एलील्स प्रेजेंट इन एन इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन. मतलब यहां पे हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन इंटरब्रीडिंग होनी चाहिए, मतलब वो कैपेबल होनी चाहिए कि आपस में इंटरब्रीड कर सके सक्सेसफुली, और उसके अंदर जितने भी जीन्स होंगे और उनके एलील्स होते हैं, उन सब के एग्रीगेट को क्या बोला जाता है? जीन पूल बोला जाता है. अब हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अब जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं तो नाम से पता लग रहा है, मोनो मतलब एक. तो बेसिकली व्हाट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करेंगे? क्रॉस का मतलब है कि दो हम ऑर्गेनिजम्स लेंगे ना. तो जब भी हम इसकी बात करेंगे तो क्या बोलेंगे हम? इट इज अ क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ स्पीसीज. इट इज अ क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स of a species which are made to study the inheritance of a single pair of alleles, सिंगल पेयर ऑफ जीन्स भी कह सकते हैं आप, और फैक्टर्स ऑफ अ कैरेक्टर. जैसे मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल दे रहा हूं. हम एक क्रॉस करवा रहे हैं. ये हमने क्या लिया? ये टॉल है, ये टॉल प्लांट है, इसका क्रॉस करवा रहे हैं हम एक ड्वार्फ प्लांट के साथ. तो आपको पता है यहां पे हमने जो कैरेक्टर छांटा वो केवल हाइट ली, कि लंबे पौधे और छोटे पौधे. और आपको पता है जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, टी टी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी स्मॉल टी. अब इनके बीच में हम क्या करवाएंगे? क्रॉस करवाएंगे. अब जैसे इसके गैमेट बनेंगे तो आपको होता है इसके गैमेट में टी और दूसरे गैमेट में ये वाला टी जाएगा. इसके गैमेट बनेंगे स्मॉल टी ऐसे, और इसमें भी स्मॉल टी. अब ये ऊपर क्या है हमारे पास? ये क्या है? ये पेरेंट्स है. कैसे पेरेंट्स है? एक पेरेंट टॉल है, दूसरा पेरेंट कैसा है? ड्वार्फ है. अब उनके गैमेट्स बने. गैमेट्स क्या बने? गैमेट्स में आपको होता है कि एक कैरेक्टर से एक ही फैक्टर जाएगा गैमेट में. तो हमारे पास क्या है? यहां टी गया और इसमें टी गया और इसमें भी इस तरह पर ये स्मॉल है. अब क्या होगा? अब इनका हम क्रॉस दिखाएंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस की. तो मोनो क्यों हुआ? क्योंकि अभी हमने केवल एक कैरेक्टर लिया है, और वो कैरेक्टर क्या है? वो हाइट है. जैसे हाइट में क्या है? ये लंबे पौधे हैं, ये बौने पौधे हैं. तो केवल हम उनके बीज के आकार की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनके फ्लावर की पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक कैरेक्टर ले रहे हैं कि उनकी हाइट कैसी है. तो इससे जो क्रॉस किया जा रहा है, दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज कॉल्ड एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस. अब देखो इसका रिजल्ट क्या होगा. जब भी आप इनका क्रॉस करवाएंगे तो यहां से एक लेना, एक दूसरे पेरेंट का लेना. जैसे हमारे पास ये है और आपको होता है एक ये है, तो देखो क्या आएगा अब जीनोटाइप? ये टी होगा, ये स्मॉल टी है. और इसी तरह से अगर हम इसको भी लेंगे तो ये भी कैसा रहेगा? टी स्मॉल टी. तो इस तरह का क्रॉस. अब आपको पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि ये जो कैपिटल वाला टी होता है ये डोमिनेंट होता है. मतलब क्या है कि इसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके साथ कौन सा है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही करेगा. तो जो प्लांट्स यहां पर होंगे, जो प्रोजनी होगी, वो कैसे प्लांट्स होंगे? टॉल होंगे. क्यों? क्योंकि स्मॉल टी जो है वो
रिसेसिव है वो इस डोमिनेंट के प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो इसलिए यहाँ पे कैसे सारे जो प्रोजनी होगी वो होगी वो टॉल प्लांट्स होंगे। तो व्हाट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऐसा क्रॉस होता है जिसमें हम दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्रॉस करवाते हैं, पर किसी एक कैरेक्टर को, किसी एक ट्रेट को स्टडी करने के लिए हम क्रॉस करवाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, केवल टॉल मतलब उसकी टॉल और ड्वार्फ लिए तो केवल उसकी हाइट ली। अब बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। व्हाट इज अ डाई हाइब्रिड क्रॉस? डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, आप बड़े इजीली समझ सकते हैं कि इट इज अ क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ स्पीसीज। बिल्कुल सेम डेफिनेशन, इट इज अ क्रॉस बिटवीन, मैं ऐसे लिख रहा हूं, बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ स्पीसीज which are made to study the inheritance of two pairs of genes or factors of two characters। तो ऊपर हमने एक पेयर लिया था, यहां भी एक पेयर है, यहां भी एक पेयर है। अब हम कितने लेंगे? दो पेयर लेंगे, टू पेयर्स ऑफ जीन्स ऑफ टू कैरेक्टर्स। अब क्या हुआ, इसी में चलते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस में बेसिकली जो आप क्रॉस करवाएंगे वहां पे आप एक कैरेक्टर को स्टडी नहीं करेंगे, वहां पे आप दो कैरेक्टर को साथ साथ स्टडी करेंगे। जैसे आपने क्या किया, अब मैं इसी में ले रहा हूं कि ये प्लांट कैसे हैं, प्लांट है टॉल, और उनके जो सीड्स हैं वो कैसे हैं, वो है हमारे पास राउंड, मतलब लंबे पौधे हैं, पर जो सीड है वो बिल्कुल गोल है। और इसका क्रॉस कर रहे हैं हम दूसरे प्लांट के साथ जो कि हाइट में छोटा है, ड्वार्फ है, लेकिन उसके जो सीड्स है वो है रिंकल्ड। जैसे मैं यहां सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, ये लंबा पौधा है लेकिन इसके जो सीड्स है वो बिल्कुल गोल है। तो देखो हमने कितने कैरेक्टर ले लिए, अब दो लिए, एक तो उसके स्टेम की हाइट ले ली, दूसरा सीड की शेप ले ली। तो हम कितने कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस को साथ साथ स्टडी कर रहे हैं? दो कैरेक्टर्स की। लेकिन यहां पे कितने कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को स्टडी किया जा रहा था? केवल एक। अगर आप हाइट ले रहे हैं तो हाइट लेंगे, अगर शेप लेंगे तो शेप लेंगे, अगर आप कलर की बात करेंगे तो केवल कलर की। यहां पे आप क्या करते हैं, एक साथ कितने कैरेक्टर को स्टडी करेंगे? दो को करेंगे। टू पेयर्स ऑफ जीन्स ले रहे हैं आप, देखो टी टी आर आर, एक पेयर ये, एक पेयर ये। और ये जो पौधा है ये कैसा है? ये बौना पौधा है, और इसके जो सीड्स हैं वो रिंकल्ड है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका जो क्रॉस होगा दैट क्रॉस इज कॉल्ड एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब इसमें बेसिकली क्या करना है आपको, जब आप गैमेट बनाएंगे तो गैमेट बनाती बार एक कैरेक्टर के जो फैक्टर्स होते हैं उनमें से एक ही लेना है। जैसे यहां इन पेयर में से मैंने एक टी लिया और दूसरा आर लिया, तो इसी तरह से दूसरा बनेगा टी और आर। और यहां पे जब हम गैमेट्स बनाएंगे तो यहां बनेगा स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। ये तो बन गए गैमेट्स। अब इसमें से केवल एक दिखाते हैं हम कि ये मान लिया जाए ये आपस में क्रॉस कर गए। तो अब क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, देखो यहां से आया कैपिटल टी, यहां से आया स्मॉल टी। हमने एक करेक्टर के लिए पहले फैक्टर्स, करेक्टर क्या था हमारे पास? हाइट। अब दूसरा हम ले रहे हैं उनकी शेप, तो ये यहां से आया आर और यहां से आया स्मॉल आर। अब अगर आपसे पूछे कि बताइए इनका फिनोटाइप कैसा होगा, तो आप दोनों को अलग अलग जज करें। पहले आप हाइट को देखें। आप हाइट में क्या देखेंगे, यहां टी है यहां स्मॉल टी है, तो आपको होता है स्मॉल टी अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा जब तक कैपिटल टी होगा। तो कैसा होगा ये प्लांट? ये टॉल ही होगा। और इसी तरह से रिंकल्ड
सीड नहीं हो सकते जब तक कैपिटल आर उसके साथ है। तो इसका मतलब है ये होगा टॉल प्लांट विद राउंड सीड्स। तो मतलब इसी तरह का ये प्लांट होगा। तो क्या हुआ डाई हाइब्रिड क्रॉस? डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम कितने कैरेक्टर्स की जो इनहेरिटेंस है वो स्टडी करते हैं। वो हम दो कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं साथ साथ। तो इसमें हम केवल एक कैरेक्टर लेते हैं। तो आज के लिए जो हमारे पास लास्ट टर्म है, एक और टर्म आपके पास यूज होगी, दैट इज पन्नेट स्क्वायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जब भी हम बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये टर्म यूज होती रहेगी। पन्नेट स्क्वायर, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि है क्या पन्नेट स्क्वायर। नाउ इट इज अ चेकरबोर्ड यूज्ड टू शो द रिजल्ट ऑफ अ क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। तो मतलब है क्या, क्या है? इट इज अ चेकरबोर्ड। अब उस चेकरबोर्ड में क्या दिखाते हैं हम? इट इज यूज्ड टू शो रिजल्ट्स ऑफ अ क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। अब जैसे इसी को हम बात करते हैं कि ये अगर हम क्रॉस ले रहे हैं तो इसको हम एक चेकर बोर्ड की मदद से दिखाएंगे और उस चेकर बोर्ड को हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज अ पन्नेट स्क्वायर। तो पन्नेट स्क्वायर क्या हुआ? और सबसे पहले एक चीज हम समझ लेते हैं कि इसको पन्नेट स्क्वायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट वाज गिवन बाय आरसी पन्नेट, इसलिए इसको पन्नेट स्क्वायर बोला जाता है। अब है क्या पन्नेट स्क्वायर? जैसे हम इसी क्रॉस की बात करते हैं, या हम यहां पे सिंपल एक क्रॉस ले रहा हूं मैं, ये टॉल हैं, ये ड्वार्फ हैं, जैसे हमने लिए। आपको पता है कि हम क्या करेंगे, इसके लिए एक चेकर बोर्ड बनाएंगे इस तरह से, इस तरह से। अब यहां पे हमें ये दिखाना आसान रहेगा कि ये किस तरह से ये क्रॉस होगा। तो अब क्या हुआ, आपको पता है इसके दो गैमेट्स बनेंगे, एक कैपिटल टी यहां, एक कैपिटल टी यहां पे आ जाएगा। इसी तरह से इसके भी दो गैमेट बनेंगे, एक स्मॉल टी, ए भी स्मॉल टी। अब हम जो प्रोजनी है वो इस चेकर बोर्ड के अंदर दिखाएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड एज पन्नेट स्क्वायर। तो देखो अब एक यहां से लेंगे, आप एक यहां से लेंगे, जो बॉक्स है उसके लेफ्ट और टॉप साइड लेते रहना आपने। तो देखो यहां पे क्या है, इससे आया एक स्पेरेंट से कैपिटल टी, इससे आया स्मॉल टी। तो ये देखो यहां भी आप देखो लेफ्ट साइड से हमारे पास आ रहा है कैपिटल टी, ऊपर से आ रहा है स्मॉल टी। यहां आप देख सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड सेम हियर इट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप देख सकते हैं कि ये जो चेकर बोर्ड हमने बनाया, इस चेकर बोर्ड को क्या बोला जाता है? पन्नेट स्क्वायर, क्योंकि ये रिजल्ट बता रहा है इस क्रॉस की। कैसे रिजल्ट? इस क्रॉस से हमें पता लगता है कि जब हम एक टॉल प्लांट, टॉल पी प्लांट का क्रॉस करवाते हैं ड्वार्फ पी प्लांट के साथ, तो जो F1 प्रोजनी होती है वो सारे के सारे टॉल होते हैं और वो हेटेरोजाइगस टॉल होते हैं, क्योंकि सब में एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। जबकि जो पेरेंट है वो हमारे पास कैसे हैं? वो होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रिसेसिव है, क्योंकि या तो उनमें दोनों टी कैपिटल हैं या दोनों टी स्मॉल है। तो व्हाट इज अ पन्नेट स्क्वायर? तो पन्नेट स्क्वायर क्या होता है? पन्नेट स्क्वायर एक ऐसा चेकर बोर्ड होता है जिससे आप क्या करते हैं, किसी क्रॉस के रिजल्ट्स को दिखाते हैं। तो अब हम लास्ट में रिपीट करते हैं, आज जो हमने टर्म सीखी उनमें हम सबसे पहले बात करेंगे जीनोम की। तो जीनोम इज अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स व्हेन एवरी जीन क्रोमोसोम इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगली एज अ गैमेट। एंड व्हाट इज अ जीन पूल? The aggregate of all the genes and their alleles present in an interbreeding population is called a gene pool. What is a monohybrid cross? Monohybrid cross का मतलब हुआ कि एक करेक्टर की इनहेरिटेंस को स्टडी करना है। तो इट इज अ क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ स्पीसीज which are made to study the inheritance of a single pair of genes or factors of a character. And what is a dihybrid cross? It is a cross between two organisms of a species which are made to study
the inheritance of two pairs of genes or factors. And what is a Punnett square? Punnett square is a checkerboard which is used to show the result of a cross between two organisms. That is, it was given by R.C. Punnett, famous genetist. That's why it is called as Punnett square. अब हम जो जेनेटिक्स है, अब उसको हम मेंडेलियन जेनेटिक्स के साथ से स्टडी करना आरंभ करेंगे, और उसके लिए हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि मेंडल कौन थे, उन्होंने कैसे जेनेटिक्स में वो आए और उन्होंने क्या क्या काम किए. तो दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.